चबाते हैं मुंह में और थोड़ा पानी लेके उसको निकाल लेते हैं। पहले चबाओ, 1-2 मिनट चबा के मुंह के जो लार आते हैं वो लार के साथ उसको अच्छा से मिला लो, उसको मिक्स कर लो, फिर आप उसको पानी से निकाल लो। तो उसका सबसे ज्यादा असर तब आता है, इसीलिए घन शब्द का अर्थ है, कोई भी टैबलेट में घन लिखा होता, गौर से सुनिए मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई टैबलेट में अगर घन लिखा होता तो चलो उसको पहले चबाना पड़ेगा, घन मुंह के मतलब लार के साथ अच्छा चबा से चबा के। मिलाना पड़ेगा और उसको फिर पानी से उसको लेना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, अंदर घुसाना घन का पड़ेगा। मतलब नहीं। ठीक है, जिसको इंजेक्शन कहते हैं। जैसे हमारा और एक टैबलेट है, यकीन मानिए, जिसको चबा के ही लाना है। कोई अगर चबा के नहीं लाता है तो उसका एक्शन, उसका जो दवा की जो हम्म, औषधि गुण कम हो इतना प्रभावित शरीर को नहीं करेंगे। तो प्रदान करते जो है हमारा वो जो महासुदर्शन घन टैबलेट, महासुदर्शन घन, सुदर्शन देखो चक्कर वहां बढ़ता पे है। भी घन शब्द का यूज है। मतलब वो पूरा मूल ऐसे कटता नहीं, महासुदर्शन घन क्या है इसके बैक्टीरिया ऊपर लोग का मैं चर्चा करूंगा, बेढ़ा कर दो, पर धनुष अभी रख दे। घन का ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बेढ़ा करो घन मतलब है चबा के लाना है। बेढ़ा। फिर से मैं कह रहा हूं, कोई टैबलेट में अगर घन लिखा होता है तो उसका मतलब उसको चबा के लाना है। नेटवर्किंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग धड़फड़ाते हैं, लोगों का जो ध्यान वो केंद्रित, एक बिंदु में केंद्रित नहीं करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, घन का मतलब चबा के लेना है, चबाने से उसका एक्शन ज्यादा होता है। दूसरा, कंपनी में गिलो और गिलोय या गिलोआ टैबलेट होता है, वो निकालने से होगा, पर उसमें काम नहीं होगा। जब घन लिखा है तो उसको हाँ, चबा के लाना समझे। है, तो इसका काम आएगा। आयुर्वेद में कहते हैं कि अदर कंपनी के है, काम नहीं सर्व करेगा। रोग हरे गिलोय, सर्व डेली ही रोग प्रोडक्ट है, हरे गिलो। ये गौर से कंपल्सरी सुनिए, करना है। लीवर का सर्व रोग सब सर्व रोग हरे हरे का है। गिलो, मतलब कोई भी बीमारी में बोले हमारे पास जो कंपल्सरी इतनी प्रोडक्ट है। 100 से ज्यादा जो प्रिपरेशन है, उसका साथ गिलोय आप जोड़ सकते हैं। बोले मतलब क्या होगा, वो जो दवाई जल्दी का खा असर देगा। हाई एंटीबायोटिक है ना। गिलोय देने से आयुर्वेद उसका के सबसे असर बड़ा और भी एंटीबायोटिक बढ़ ही है। जाएगा। सर्व भाई गिला देना रोग है हरे कंपल्सरी था। गिलो। आप क्या देंगे सोच नहीं पाते हैं, कम से कम हाई डोज में गिलोय दे दो पहले। सब कोई देखो भी बीमार, मेरे को किलो जहाँ। कोई भी मरीज आपका पास है, क्या देना है, तो हमारा जो बुक सिस्टम है, बुक, ठीक है, बुक करने का पहले और मेरे पास फोन पाने का पहले उनको दिन में 3-3 4-4 गिलोय खाने के लिए बोली। कौन लगा और मैं जब फोन करूंगा ओरिजिनल है। तब उसका साथ बाकी दवाई 3 टाइम जोड़ लगा। दीजिए और गिलोय को चलने दीजिए। सर्व रोग हरे गिलो, सर्वरक सर्व रोग सभी हरे किलो। बीमारी में गिलोय काम करता है। इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पर एग्जांपल का नाते लीजिए, ये मतलब आपको समझने के लिए बोल रहा है। एक मैं बोल रहा हूं, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको दूसरा मतलब करें, दूसरा इसका माने करें। ठीक है, एलोपैथी में देयर इज अ वर्ड व्हिच इज कॉल्ड स्टेरॉइड। देखो, स्टेरॉइड एक शब्द है एलोपैथी में जो खतरनाक है, ठीक है, पर स्टेरॉइड क्या करता है जानते हैं? जब मरीज का हाल बहुत खराब हो जाते हैं कि अभी गए, बचेगा नहीं, तो स्टेरॉइड क्या करता है कि उसका जान कुछ समय के लिए बचा देते हैं। स्टेरॉइड क्या करते हैं, बॉडी का सिस्टम को थोड़ा सा जान दे देते हैं। बेवजह स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए जब भी कोई कोई सुनेगा, अरे वो तो स्टेरॉइड है, अरे स्टेरॉइड तो जान बचाने वाली चीज है। कोई भी मरीज को, एलोपैथी में कोई भी मरीज को तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गया, अभी गए, वो बचेगा नहीं, अब भी चला जाएगा ये दुनिया छोड़ के, तो कोई भी अच्छा डॉक्टर उसको क्या करते हैं, पहले ही स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि डॉक्टर को 1-2 घंटा 3 घंटा समय मिले उसको बाकी चीज करने के लिए। कुछ जान लगा बढ़ा दे तो सके स्टेरॉइड। आयुर्वेद में स्टेरॉइड इंजेक्शन। स्टेरॉइड बोल के कोई शब्द नहीं है, पर
गिलॉय स्टेरॉइड का जैसा काम करता है, गौर से सुनिए। ये स्टेरॉइड नहीं है, नहीं घबराइए लगेगा। मत कि गिलॉय को आता हम है उसका वो स्टेरॉइड जैसा तुरंत हानिकारक चबान चीज बता देते हैं, ये नहीं। पर ये स्टेरॉइड जैसा काम करता है, इसलिए बोला ना, आप समझ नहीं पाते हैं कौन मरीज को क्या देगा अभी। तो किससे बात करें? गांगुली सर है, गांगुली सर से बुक कर देने से हमको मिल जाएगा सारा इंफॉर्मेशन। पर उसके लिए तो 24 घंटा या 36 घंटा समय लगेगा। अभी क्या करें, गिलॉय दे दो, गिलवा घनबटी। उसको बोलिए कि आप ये टैबलेट सुबह एक, दोपहर एक, शाम एक, रात एक खाइए। मैं आपका स्थिति देख के बाकी दवाई क्या क्या देना है हम इसका साथ जोड़ेंगे। एक दिन समय लेते हैं आपसे, आप यकीन मानिए वंडरफुल रिजल्ट आएगा, वंडरफुल रिजल्ट। ठीक है, तो चलते हैं। तो एक गीलो का बात करेगा तो हमारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है। जैसे है कि चरक, आप जानते हैं हमारा जो ऑफिस है डीबीआर का, डीबीआर का ऑफिस में अगर आप जाइएगा तो नोएडा ऑफिस में हम ये देखा है, पटना ऑफिस में भी देखा है, नोएडा ऑफिस में जाइएगा तो आप देखिएगा वहाँ मनीष सिन्हा जहाँ बैठते हैं हमारे सीएमडी सर, उनका जो बायां साइड में जो किताब रखने का जो रैक है, जो किताब रहते हैं, वहां आप देखिएगा चरक संहिता उधर है। ठीक है, चरक संहिता का ऊपर सर जी, हमारा मनीष दा कुछ समय मिलता है तो कभी कभी पन्ना पलट के वो पढ़ लेते हैं। तो चरक जो था वो उसको हमारा सबसे बड़ा आयुर्वेद की गुरु माना जाता था उस समय। वो जो ताल के पत्ते होते थे, है ना, उसका ऊपर वो पूथी के आकार में, हाँ, स्याही से लिखा जाता था। तो जितनी आयुर्वेद में काम हुए हैं उसकी लास्ट पीढ़ी जो है, लास्ट पीढ़ी वो था चरक। चरक के आगे वाले का इंफॉर्मेशन भी है, गौर से सुनिए। हम लास्ट पीढ़ी से ऊपर तक जा रहे हैं, पीछे तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उनका लिखा हुआ जो किताब है उसको कहते हैं चरक संहिता। चरक संहिता का पहले और एक किताब था जिसका नाम था अग्निवेश संहिता या अग्निवेश तंत्र, जो चरक संहिता से भी पुरानी किताब, पर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य के कारण उनका कोई अता पता नहीं मिला। वो किताब खराब हो गए, हो सकता है बाढ़ आते हैं, आग लग जाते हैं, पर अग्निवेश संहिता का उल्लेख तरह तरह की किताब में है। तो ये अग्निवेश जो हमारी एक आयुर्वेद की जो विशिष्ट एक व्यक्ति था, वो चरक से भी पुराना है। ठीक है, और ये ऋषि अग्निवेश कहाँ से ये ज्ञान लिया था? वो पुनर्वसु आत्रेय से लिए थे। पुनर्वसु आत्रेय से ये ज्ञान प्राप्त करके, है ना, तो ये किताब उन्होंने लिखा था। उसका पहले कोई किताब नहीं था, सिर्फ वेद में कुछ उल्लेख था, वेद में कुछ उल्लेख था, मैं अभी बता रहा हूं। तो ये पुनर्वसु आत्रेय ये क्या था? ये अत्रि मुनि का शिष्य था उसी जमाने में। जैसे मेरा नाम है प्रदीप गांगुली, उस जमाने में गजब का चीज होता था, जानते हैं? ज्ञान दानकारी गुरु का नाम पे उसका नाम होता था। जैसे हमारा नाम प्रदीप गांगुली है, मेरा पिताजी का नाम गोपाल गांगुली है, जय गोपाल गांगुली। आंधे न ठीक है, तो हमारा टाइटल क्या है, पिताजी के अनुसार आते। पर पुराने जमाने में ज्ञानदानकारी व्यक्ति का टाइटल से उनका टाइटल बनता था। तो पुनर्वसु आत्रेय कौन था? ये अत्रि मुनि का शिष्य था, मतलब अत्रि मुनि से आत्रेय हुआ, अत्रि मुनि का पुत्र आत्रेय। पुनर्वसु ये ज्ञान लिया था अत्रि मुनि से, इसीलिए उसका नाम हुआ था पुनर्वसु अत्रेय। वो एक महान चिकित्सक के रूप में जाना जाता था, है ना। तो उसका बहुत बाद, गुड उसका रहते एक पहले बात और बता। भी पहले क्या हुआ, ये अत्रि मुनि ऋग्वेद में लेखक था। ऋग्वेद जब तैयार हुआ था, जहां
आयुर्वेद के बारे में जिससे चर्चा की जानता गई था थी, तो ये कोई नहीं जाने ऋग्वेद का चरक ला जाने एक टोकर पहले लेखक नहीं जाने था। तो नीचे से और पहले ये ऋग्वेद की जो 5वें अध्याय है उसको अत्रि मंडल कहते हैं। मतलब वहां पे अत्रि मुनि का पूरा कंट्रीब्यूशन था। अत्रि मुनि ने ऋग्वेद की 5वें अध्याय को लिखे थे। देखिए कितनी भयंकर हमारी परंपरा है। दिक्कत वाकई नहीं ही है। बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं भारतीय हूँ और ये देश में मेरा पैदा होना बड़े बड़े खुशी की बात है। मैं सही जगह पे पैदा हुआ हूँ। तो ये जो पुनर्वसु आत्रेय है, ये गांधार राजा की ये निजी चिकित्सक था, पर्सनल डॉक्टर। नॉट ए मैटर ऑफ जोक, ये राजा का उस जमाने में है ना। तो वो क्या था, गांधार की राजा जो थे उनके पर्सनल डॉक्टर थे। ठीक है। और ये पुनर्वसु आत्रेय के जो शिष्य जो अग्निवेश, ये अग्निवेश कौन था? द्रोणाचार्य का गुरु था। देखिए कितनी सुंदर कनेक्शन आता है। हाउ ब्यूटीफुल द कनेक्शन इज। मतलब ये जो अग्निवेश जो जो अग्नि संहिता, अग्निवेश संहिता लिखा था, ठीक है, वो कौन था? वो द्रोणाचार्य का गुरु था। द्रोणाचार्य का नाम कहाँ से मिलता है? द्रोणाचार्य का नाम मिलता है महाभारत से। आप जानते हैं पंच पांडव की जो अस्त्र शस्त्र चलाने का जो नॉलेज दिया था वो कौन था? द्रोणाचार्य। यकीन मानिए, देखिए एक तरफ ये द्रोणाचार्य आयुर्वेद सीखे थे ऋषि अग्निवेश से, और उसका साथ साथ वो शस्त्र चलाने का भी विद्या सीखे थे। मतलब सीखना इतनी जरूरी है। ये बात नहीं है कि आप क्या सीख रहे हैं, ये बात ये है कि आप कितने सीख रहे हैं। जो व्यक्ति शस्त्र चलाना जानता है वो आयुर्वेद भी जानता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी परंपरा ऐसी है। मेरा दुख लगता है कि आज के जमाने के लोग ये परंपरा की भूल चुके हैं, सीखने की इच्छा है ही नहीं। सिर्फ मोबाइल में खुद 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 करते हैं। लोग क्या करते हैं देखते हैं, अरे भाई तेरा क्या हुआ रे कालिया, तू सीख, जितना सीखोगे उतना आगे जाओगे। तो चलिए, तो मूल रूप में आयुर्वेद कहाँ बढ़े थे? देखिए भारत देश की जो है, तब तो भारत पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुए थे। सिंधु नदी के दोनों तरफ ये विकसित हुए थे। और महामती चरक जो चरक संहिता लिखे थे, और उसका जो शिष्य थे सुश्रुत सुश्रुत संहिता लिखे थे। वाग्भट की जो अष्टांग हृदयम जो किताब लिखे थे, ये सब ये सिंधु घाटी, सिंधु नद की दोनों तरफ में ये जो सभ्यता था, सिंधु सभ्यता, उसका ऊपर इसका सबसे अच्छा बरकरार रहा उसी जमाने में। तो सुश्रुत का जन्म कब हुआ? सुश्रुत का जन्म हुआ 700, माने जीसस क्राइस्ट पैदा होने का 700 साल पहले। जीसस क्राइस्ट कितना दिन पैदा हुआ? 2024 आने वाला है, मतलब 2024 साल पहले जीसस पैदा हुआ था। और उसका 700 साल पहले, करीब 3000 साल पहले, है ना, उन्होंने सुश्रुत पैदा हुए थे। और उनका कहाँ घर था? उनका घर था काशी में, है ना। और चरक की जन्म कितना दिन पहले हुआ था? 600 साल पहले। मतलब चरक से भी पुराना है सुश्रुत, है ना। और इनका ये कहाँ पैदा हुए थे? कश्मीर में पैदा हुए थे। कश्मीर जो लेके विवाद चल रहा है, सबसे सुंदर जगह है, भूस्वर्ग कहे जाते हैं। वहां का व्यक्ति था कौन? चरक। ठीक है। तो इन लोगों का जन्म की ठिकाना मैं आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। ये कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, भारत देश की है। और वाग्भट जो 600 साल पहले पैदा हुए थे, है ना, वो वाग्भट और चरक का समय लगभग आसपास है। और अभी जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रदेश बन चुके हैं, वहां में पैदा हुए थे वाग्भट, है ना। 8:30 तो ये लोग एकदम मसीहा थे, आयुर्वेद की मसीहा उस जमाने में। ठीक है।
अभी उसका बाद भाव प्रकाश बोल के आया, ठीक है, 1500 एडी में। तो ये किताब तरह तरह की पेड़ पौधा और उसका साथ क्या किया, ये जो स्वर्ण भस्म, रजक भस्म, अंडे की भस्म, अंडे के जो ऊपर वाला छिलका होता है, ठीक है, हड्डी, ये सब मिला के नया किस्म की दवाई तैयार करना शुरू किया था, ये भाव प्रकाश, है ना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ गिलोय के बारे में, उसी जमाने से कैसे चलता था। इंटरेस्टिंग न्यूज वो है कि जो उसी जमाने में जो ऑपरेशन होते थे, ठीक है, उस ऑपरेशन में आप विश्वास करो, एक राजा थे, जो राजा वो जो किसी ने अगर वो दोषी साब्यस्त हुआ, मतलब उसका जो गुनाह साब्यस्त होते थे, तो उसको नाक काट लेते थे, ठीक है। सुश्रुत इतनी खतरनाक डॉक्टर थे उसी समय, वो बोला कि 1 घंटा के अंदर वो काटा हुआ नाक तुम लेके आ सकते हो तो मैं लगा सकता हूँ तुम्हारा। ऑपरेशन करते थे सुश्रुत। देखिए ये इधर है सुश्रुत, ऑपरेशन करके काटे हुए क्षेत्र को सीलते थे। और किससे सीलते थे? ये सीलते थे गिलोय की जो जड़ थे। देखिए आपको जो फोटो हम दिखा रहे हैं, मेरे को गलत मत समझिए, मैं कोलकाता में रहता हूँ, पर इत्तेफाक से ये मेरा घर की फोटो है जो पीछे है, ठीक है। ये मेरा निजी घर है कोलकाता में, 2 मंजिले घर है। और ये देखिए गिलोय की पेड़, पता नहीं कहाँ से आया, मैं कभी ये नहीं लगाया। और हमारा घर के सामने एक नीम की पेड़ है, उस पे चढ़ गया वो। और देखिए सामने जो धागे जैसा जैसे देख रहे हैं, टांग रहे हैं, ये है गिलोय की जड़। ये गिलोय की जड़ से नाक को सिलाया जाता था। मतलब अगर इसका औषधि गुण नहीं होता तो जगह सड़ जाते, पर ये जड़ के कारण उसका नाक जुड़ जाता था। आप समझ सकते हैं गिलोय के कितनी जीवनदायी प्रभाव है। ये आप समझिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए मैंने क्या बोला, सर्व रोग हरे गिलो। काटा हुआ नाक को जो जोड़ सकते हैं वो किसी प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सब प्रकार की सर्व रोग हरे गिलो। ऐसी पान की जैसा पत्ता अगर देखते हैं तो आप इसको दिन में 2-4 कहीं से उठा के चबा के खा लो भाई, कम से कम 30% इसका असर आएगा। पर गिलो का क्या होता है जानते हैं? गिलो का वो पंचांग यूज होता है। पंचांग मतलब जड़, तना, पत्ते, फूल, फल, ये है गिलो का यूज। तो आप देखिए सुश्रुत उसी जमाने में सिलाने का धागा नहीं था। किससे सिलाते थे ये गिलोय की जड़ से। फिर हम चलते हैं, ये है गिलोय, थोड़ा थोड़ा कांटा भी रहते हैं। ये सुश्रुत संहिता में ये उल्लेख किया गया है कि गिलोय कुष्ठ, लेप्रोसी, वो जो सड़ जाते हैं ना उंगली, वो गिर जाते हैं, है ना, उससे रस निकालते हैं, इसको कुष्ठ कहते हैं, लेप्रोसी, ठीक है। भयंकर बुखार, अस्थमा मतलब सांस की बीमारी, और जिसका खुदा मंद होता है, खुदा मंद मतलब अरुचि, खाने का इच्छा नहीं है, और क्या बाकी रहेगा? कुष्ठ जैसा बीमारी, बुखार जैसी, महाज्वर देखिए, बुखार को महाज्वर कहते हैं, मतलब भयंकर बुखार, श्वास मतलब अस्थमा, और अरुचि मतलब एनोरेक्सिया, इसका इलाज में भयंकर काम करता है। और क्या बाकी रह गया बोलिए? इसलिए मैं बोला सर्व रोग हरे गिलो। चरक संहिता और अष्टांग हृदय जैसी उन जो किताबें हैं, ये बोला कि जॉन्डिस में काम करता है, कमला, जिसको पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस, जाबड़ा मतलब हल्का बुखार में काम करते हैं, और
जो गाउट होता है, गाउट मतलब हमने चर्चा किए थे कुछ दिन पहले जो हमारा हुआ था। गाउट मतलब एक किस्म का बीमार है जो हमारी उंगली में यूरिक एसिड के कारण होता है। वो जगह लाल हो जाता है, सूजन हो जाता है, दर्द होते हैं, मोड़ने में दिक्कत होते हैं। गाउट, ये जो कष्ट होता है, सुबह उठ के उसको बोलिएगा हाथ मुठा कीजिए, वो मुठे नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड गाउट। समझ गए? इसको आयुर्वेद की भाषा में वाता रक्त कहते हैं, क्योंकि जो वात हुए हैं उनका, ठीक है, वो वात में खून आके बैठ जाते हैं, इसलिए लाल हो जाते हैं, सूजन हो जाते हैं। इसको भी, इसमें भी काम करता है। तो अभी आप बोलिए मैंने क्या बोला, सर्व रोग हरे गिलो, मतलब कोई भी आएगा, कुछ भी आएगा, समझ नहीं पाते हैं। अरे है ना, गांगुली सर है, गांगुली सर से फोन कर लो तुरंत और उसको बुक कर दो और तब तक के लिए गिलोय दे दो। ठीक है, देखिए ये कितने अच्छे उपाय है आप लोगों को बिजनेस करने का। भाव प्रकाश में क्या बोला है, ये कड़वे टॉनिक है, ये कसेले हैं, पेशाब को बढ़ाते हैं, कामोद्दीपक है मतलब सेक्स को बढ़ाते हैं, त्वचा में संक्रमण होने से काम करता है, मतलब त्वचा स्किन डिजीज में काम करते हैं, डायबिटीज में काम करते हैं, मधुमेह, पुराने दस्त मतलब पेचिस, पुराने दस्त आईबीएस जिसको कहते हैं, इरेगुलर बावेल सिंड्रोम मतलब बार बार पैखाना जाना है, बार बार आपको वॉशरूम में जाना है और थोड़ा सा मल हुआ है, नीचे पेट में थोड़ा सा दर्द होते हैं और दौड़ना पड़ता है, इसको आईबीएस कहते हैं। ठीक है, इस में काम करता है। बोलिए और क्या बाकी रह गया, सर्व रोग हरे गिलो, घर में ये लिख के रखिए। ये मेरा आज की दिन भर हम सोच रहे थे कि आज की ट्रेनिंग का स्लोगन क्या होगा, सर्व रोग हरे गिलो, है ना। देखिए भाव प्रकाश में बोला, चरक में बोला, आपका वो जो अष्टांग हृदय में बोला, है ना, सारे चीज में आप देखोगे गिलोय का बहुत प्रशंसा है, बहुत बहुत अप्रिसिएशन है। धन्वंतरी निघुंटू, इसमें जो बताया गया कि गिलोय का जो औषधीय गुण खूनी बवासीर में काम करता है और उसको ठीक करने में काम करता है, उम्र बढ़ाने में काम करता है, खुजली में काम करता है, और शरीर में गजब तरह की एक किस्म का घाव बनते हैं जिसको विसर्प कहते हैं। ये देखिए विसर्प का फोटो हम आपको दिखाएंगे, गजब किस्म का घाव है ये। इसका पीछे क्या कारण है पता नहीं। ये गिलोय का पत्ते का जूस बना के या पत्ते चबा के दिन में खाओ और उसको पानी में उबाल के जो हरे रंग की जो कड़ा निकलेगा, वो कड़े से इस घाव को अच्छा से धोते रहो दिन में 3-3 4-4 बार। इसको विसर्प कहते हैं। यह बड़ा शक्तिशाली वनस्पति है जो टॉनिक का रूप में माना जाता है, मतलब शरीर के हर अंग को ठीक करने के लिए ये गिलोय काम करते हैं। ये सब रेफरेंस किताब बोल रहे हैं हम, जो आज के जमाने में जो टॉप आयुर्वेद डॉक्टर है, सारे डॉक्टर ये सब किताब पढ़ के डॉक्टर बने हैं, जिसका रेफरेंस हम आपको दे रहे हैं। ये कोई बनी बनाए कोई कहानी हम नहीं सुना रहे हैं। और क्या है, पौधे का उपयोग कहाँ किया जाता है, घाव में, जैसे आप ये बोला विसर्प मतलब गजब किस्म का एक घाव होता है, निमोनिया। निमोनिया एक बीमारी है जिसके कारण हमारा फेफड़े में जो बलगम इकट्ठा हो जाता है, जम जाते हैं, सांस लेने में तक दिक्कत होता है, मर जाते हैं लोग, उसको ऑक्सीजन ठोसना पड़ता है, उसको भयंकर पावरफुल एंटीबायोटिक दिया जाता है। न्यूमोनिया का कारण बहुत लोग मर जाते हैं।
अस्थमा मैं अभी अभी बोला, सांस लेने में दिक्कत है, खांसी की इलाज में भी काम करते हैं। ये कैंसर की अगेंस्ट में काम करता है, कैंसर विरोधी है। सर्व रोग हरे गिलो, ये कैंसर विरोधी है। प्रतिरक्षा उत्तेजक है, मतलब हमारी शरीर में जो इम्यूनिटी पावर उसको बढ़ाते हैं। इसलिए जानते हैं, जब कोरोना काल चल रहा था, मैं हर व्यक्ति को बोला, जो मेरे को पूछा था, भारत के कोने कोने से मेरे पास फोन आया, सर क्या करें, अब जिंदा है ना? बोला हाँ बाबू जिंदा है, तुम्हारी प्यार मोहब्बत और तुम्हारी ऐसे। तो सर ये कोरोना पिताजी का हो गया, मैं क्या करे? हम बोला कुछ नहीं, गिलोय खाते रहो, क्योंकि ये हमारी शरीर का इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिसके कारण वो कोरोना पकड़ नहीं पाएगा। तंत्रिका को, कोशियों को अच्छा करता है, मतलब हमारी जो नर्व टिश्यूज है शरीर में, सुई लगाने से लोग हाउ कर लेते हैं। क्यों करते हैं? हाँ, मतलब तंत्रिका काम करते हैं, वो तंत्रिका को बचा के रखते हैं, उसको कोशिकाओं को सुरक्षित रखते हैं, डायबिटीज का विरोध में काम करते हैं, कोलेस्टेरॉल भी कम करते हैं, और यकृत मतलब हमारे लीवर को भी, जिगर को भी सुरक्षा देते हैं। इसलिए पीलिया या जो फैटी लीवर जो होते हैं ना, वो सारी चीज ये संभालते हैं। अभी हम पूरा भारत सैर करेंगे। चलिए, गिलोय का जो यूज है, आप अभी समझ गए होंगे कि क्यों मैं ये इतिहास के बारे में बोला कि चरक, अग्निवेश, आत्रेय, ये सारे क्यों बोला? क्योंकि इनका लिखा हुआ जो इतिहास, वो इतिहास में गिलोय को कितनी बड़ी आकार में, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट एक पौधा के नाते दिखाया गया है, वो दिखाने के लिए आपको हम बताया। महाराष्ट्र में दहनु जंगल पर रहने वाले जनजाति, देखिए आप हमें महाराष्ट्र का चले गए, तो वो जो मछुआरे होते हैं ना, मछुआरे क्या करते हैं, कम से कम 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए वो समुद्र में चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, बोतल में ये गिलोय का जूस बना के, गिलोय का रस बना के, उसको कड़ा बना के वो लेके चले जाते हैं। क्योंकि अगर 7, 10, 15 दिन जो वो समुद्र में रहेगा, है ना, उनका अगर पीलिया हो जाते हैं, पुराने दस्त के बीमारी होते हैं, पेचिस होते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं। आश्चर्य। दहनु जंगल में रहने वाले जनजाति, अगारी, बिल, धोड़िया, दुबला, खाकड़ी, रेमोसी, ठाकुर, बरदारी, बघारी, डिफरेंट टाइप का SC ST का लोग है, ठीक है ना। ये गिलोय के कंड को उबालते हैं, और शरीर में कमजोर होने से सुबह वो जो उबाला हुआ पानी, वो पानी को खाली पेट में थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, गुनगुना करके या ठंडा स्थिति में टॉनिक के रूप में लेते हैं। मतलब गिलोय का कंड, तना की जो जूस होता है, उसको पानी में उबाल के उसको पीने से क्या होता है, शरीर का टॉनिक के रूप में काम करता है, शरीर का कमजोरी को कम करते हैं। इतनी आश्चर्य चीज है। देखिए, फिर भारत की दूसरी जगह पे जाएंगे हम, वो है उत्तरी गुजरात। अपनी दैनिक जीवन में पौधे की उपयोग भोजन या दवा के रूप में करते हैं, मतलब साग बना के खाते हैं चावल के साथ, रोटी के साथ। आप सुनने से आश्चर्य हो जाओगे, है ना। उत्तरी गुजरात के लोग, जो खास करके जो ट्राइबल लोग हैं, वो लोग तो हमसे भी ज्यादा जानते हैं ना। उत्तर प्रदेश में देखिए, वाराणसी जिले में रहने वाले वेगा, देखो खास करके आदिवासी लोग, वो लोग हमसे भी ज्यादा जानते हैं। हम लोग तो सभ्य हो गए ना, सभ्यता, घर में बत्ती जलते हैं, टाई पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, पर आदिवासी लोगों को हमसे भी ज्यादा ज्ञान है, नॉलेज है। तो वो क्या करते हैं, गिलोय के कंड को कंटिकारी बोल के और एक पैदा है, ठीक है, हमको दिखाना चाहिए था हमें, तो ये गलत किए हैं।
उसका पेस्ट बनाते हैं, ठीक है, उसको एक मलहम बनाते हैं और उसका गोलियां तैयार करते हैं, सूरज में धूप में डाल के उसको सूखा करके गोलियां बना लेते हैं और क्या करते हैं कि बुखार आने से उनको खाते हैं, मतलब बुखार में ये काम करते हैं। फिर हम चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और बिगवारा राजस्थान का लोग क्या करते हैं, गिलों का तने को कड़ा बना के उसको बुखार की इलाज में मौखिक रूप से दिया जाता है, मतलब ये खाओ, लौंग डाल देते हैं, नीचे डाल देते हैं। ठीक है, क्या होगा, बुखार कम होगा। बुखार के लिए दिस इज द आइडियल टॉनिक, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। महासुदर्शन घन के साथ देगा तो बड़ा काम होगा। उड़ीसा के निवासी देखिए, वो भी बुखार में इसको इलाज करते हैं, ठीक है। इनका रस निचोड़ के गर्म करके उसको बुखार में दिया जाता है ताकि बुखार कम हो जाए। फिर हम चलते हैं ल्यूकोरिया में। कितनी भयंकर, देखिए ल्यूकोरिया में राजस्थान की अर्जुनपुरा गांव के लोग, पेस्ट महिलाओं, कृष्णा मिर्च काली मिर्च गिलोय को, आदा वो जो होता है ना मसाला कूटने का जो पत्थर की जो होता है, उसमें गिलोय को अच्छा से पेस्ट करते हैं और उसमें काली मिर्च डालते हैं, काली मिर्च से उसको पेस्ट बनाते हैं और सुबह एक बार खा लेते हैं। किस में काम करता है, ल्यूकोरिया में। देखिए एक नया इंफॉर्मेशन हम अभी तक क्या क्या बोला जिसमें ल्यूकोरिया नहीं था, इसलिए मैं बोला क्या कि सर्व रोग हरे गिलो। ल्यूकोरिया में कैसे इसका इस्तेमाल करना है कि गिलोय दो और गिलोय उसको बोलो कि 4 दाना 5 दाना काली मिर्च उसको पेस्ट करो, सुबह एक बार खा लो। क्या होगा, महिलाओं को जो मासिक का समस्या, जो आपको क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल इट, वो जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की जो प्रॉब्लम होते हैं, ये मासिक की समस्या को और हार्मोन की समस्या को भी उसमें भी काम करते हैं। फिर चलते हैं पंजाब के लोग। देखिए कान में अगर दर्द होता है, कान में इन्फेक्शन होता है कान के अंदर और भयंकर दांत की दर्द और कान की दर्द, भाई जिसका